हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं चक्रीय यौगिकों का IUPAC नामकरण, यानी एल्केन लेकिन चक्रीय। एल्केन दो टाइप के होते हैं अपने, एक होते हैं चक्रीय, एक होते हैं अचक्रीय। यानी इनको कह सकते हैं बंद श्रृंखला और इनको कहते हैं खुली श्रृंखला। एल्केन, इनकी तो बात अपन कर चुके। IUPAC नोमेनक्लेचर की खुली श्रृंखला वालों की, बंद श्रृंखला वालों की करने वाले हैं। तो चक्रीय एल्केनो या बंद श्रृंखला एल्केनो या सैवृत श्रृंखला, सैवृत श्रृंखला भी कहते हैं इनको एल्केन, ये कहलाते हैं विवृत श्रृंखला। इनका IUPAC नामकरण देखने वाले हैं चक्रीय एल्केनों का। और चक्रीय एल्केनों का जब IUPAC नामकरण करते हैं तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन के पूर्व लग्न साइक्लो लगाते हैं। चक्रीय एल्केनों या बंद श्रृंखला एल्केनों या फिर सैवृत श्रृंखला एल्केनों के IUPAC नामकरण के लिए मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन के पूर्व लग्न साइक्लो, साइक्लिक सिस्टम है इसलिए साइक्लो प्रयुक्त करते हैं। मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन के पूर्व साइक्लो प्रयुक्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये 4 कार्बन वाला एल्केन है, CH2 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 CH2, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, यानी रेखा संरचना सूत्र। कार्बन जो है वो कॉर्नर्स बता रहे हैं और हाइड्रोजन जो है, जितने कार्बन है तो 2 बंद तो ये दिख ही रहे हैं और 2 हाइड्रोजन लगा दिए, तो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं। तो 4 कार्बन वाला एल्केन कौन होता है? ब्यूटेन, मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन। इससे पूर्व अब ये वलय का निर्माण कर रहे हैं तो क्या लगाना है? पूर्व लग्न साइक्लो, नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे ही 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन वाले का अपन इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो 3 कार्बन ये साइक्लो, पूर्व लग्न लगाना है। और 3 कार्बन वाला एल्केन होता है प्रोपेन। ऐसे ही 5 कार्बन हो तो 5 कार्बन वाला पेंटेन होता है, लेकिन चक्रीय है इसलिए पूर्व लग्न क्या लग जाएगा? साइक्लो। तो ये तो बात हुई इनकी कि साइक्लो पूर्व लग्न लगा करके अपन नामकरण कर देंगे। तो नामकरण अपन ने साइक्लो पूर्व लग्न लगा करके मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम लिख दिया। साइक्लो ऑक्टेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, इस तरीके से। अब यदि प्रतिस्थापी उपस्थित है, यदि प्रतिस्थापी या कार्बन श्रृंखला उपस्थित है तो उसकी स्थिति को क्रमांकन, कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करके प्रदर्शित करते हैं।
और प्रतिस्थापियों या एल्किल समूह या शाखाओं को उनकी स्थिति सहित एल्किल समूह या शाखाओं को उनकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। यानी नियम वही चलेंगे जो पीछे अपन पढ़ के आ रहे हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, देखो ये है अपने पास। इस मेथिल को मैं यूं भी लिख सकता हूं, यानी एक डंडी से। कितने कार्बन है इसमें? एक। ये कोना जो है लास्ट वाला, एक कार्बन को इसमें 1 2 3 बता रहे हैं कार्बन। तो अब कार्बन श्रृंखला ये वलय वाली, इसको नंबर देने पड़ेंगे क्योंकि प्रतिस्थापी मौजूद है, उनकी स्थिति को पूर्व लग्न के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं शुरू करूँ 1 2 3, या फिर यहाँ से शुरू कर सकता हूँ 1 2 3, और फिर चलना उधर से है जिधर से प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिले। 1 2 3 इधर से आओगे तो 1 2 3 4 पे है, तो आना इधर से ही है, और इधर से शुरू करते हो तो इधर से चलना है अपने को। अब देखो मेथिल का होता है M, मेथिल का M, ये है नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। तो मेथिल का M और प्रोपिल का P। पहले कौन आता है? ये। बाद में कौन आएगा? ये। तो 1 मेथिल 3 नॉर्मल प्रोपिल, 3 नंबर पे कौन है? नॉर्मल प्रोपिल। और ये साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लो, और 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। 1 मेथिल 3 नॉर्मल प्रोपिल साइक्लो पेंटेन, इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो ये है अपने पास। अब कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन, ये साइक्लोपेंटेन दिख रही है अपने को, इसमें कार्बन श्रृंखला क्रमांकन अपन यहाँ से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 1, या अपन 1 2 3 यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 1 नंबर पर एथिल है, देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन वाला एथिल होता है। और ये मेथिल है, यहाँ एक ही कार्बन है, एक कार्बन, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है। अब कार्बन जब एक है, मेथिल है, तो अल्फाबेट के ऑर्डर में तो एथिल का ई पहले आता है, मेथिल के एम से। लेकिन कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन अपन उस सिरे से शुरू करेंगे जिधर प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो प्रतिस्थापी इधर ज़्यादा है, 2 हैं इस कार्बन पे, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3। तो ये हो जाएगा 1 1 1, डाई मेथिल, 2 मेथिल है, डाई मेथिल, 3 एथिल, 3 एथिल, और ये साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लो, और 5 कार्बन है इसमें इसलिए पेंटेन। लेकिन ये नाम अपन इस तरीके से नहीं लिख करके, एथिल अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है तो पहले इसको लिखेंगे 3 एथिल 1 1 डाई मेथिल, यानी क्रमांकन तो प्रतिस्थापी ज़्यादा उपस्थित है उधर से ही करेंगे, लेकिन एथिल को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने के कारण पहले लिखेंगे। 3 नंबर पे एथिल है, 1 1 डाई मेथिल और साइक्लो पेंटेन। इस तरीके से अपन नामकरण कर देंगे।
ये है अपने पास। अब कार्बन श्रृंखला क्रमांकन कौन सी साइड से करें? इधर से करूं तो ये मेथिल का M और इधर से करूं तो ये एथिल का E। तो कार्बन श्रृंखला क्रमांकन जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले उधर से करना है, लेकिन ये 1 नंबर दे दें तो एथिल का E, इधर से 1 नंबर दें तो मेथिल का M। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है? E आता है। तो नंबरिंग अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जो पहले आता है उसको न्यूनतम अंक देंगे। तो 1 पे एथिल, 1 एथिल, फिर 3 नंबर पे मेथिल, 3 मेथिल, और साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लो, और 6 कार्बन वाला होता है एल्केन हेक्सेन। नाम हो जाएगा 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लो हेक्सेन। इस तरीके से अपन नामकरण कर लेंगे। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो इसकी बजाय ये ले लेते हैं अपन यहाँ, ये एक है, ये जो समूह देख रहे हो आप, ये है आइसोप्रोपिल, और ये जो समूह देख रहे हो वो है नॉर्मल प्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल समूह का देखेंगे आई नो, और इसका देखेंगे N। तो I पहले आता है और N बाद में आता है। तो नंबरिंग इसको 1 नंबर दे सकते हैं, 2, 3, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार देंगे। ये पहले आता है I, तो पहले दे देंगे, और फिर न्यूनतम अंक मिले उधर से देने। इधर से नंबर दोगे तो इसको 4 मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, ऐसा नहीं करना है, न्यूनतम अंक देते हुए चलना है। तो 1 आइसोप्रोपिल, 1 आइसोप्रोपिल, 3 नॉर्मल प्रोपिल, 1 आइसोप्रोपिल, 3 नॉर्मल प्रोपिल, और फिर साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लो, और 5 कार्बन वाला होता है पेंटेन। तो नाम हो जाएगा 1 आइसोप्रोपिल, 3 नॉर्मल प्रोपिल, साइक्लो, पेंटेन। तो इस तरीके से अपन नामकरण कर सकेंगे। ये है नामकरण का, साइक्लिक सिस्टम का नामकरण का तरीका। 3 कार्बन हो, ये इस तरीके का सिस्टम हो तो नंबर किधर से दें? एथिल, मेथिल का M और मेथिल का M। एथिल का E पहले आता है तो इसको 1 नंबर देंगे, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर। चाहे इसको 1 फिर 2 3, बात एक ही पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, इधर से 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 6 आएगा, मतलब नंबर किधर से दे सकते हो। ये हो जाएगा 1 एथिल, फिर 2 पे 3 पे 2 3, स्थिति लिख दी। कौन है? डाईमेथिल, 2 बार है इसलिए डाई मेथिल, और साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लो, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। अपन इस तरीके से नामकरण कर देंगे। यह है साइक्लिक सिस्टम्स का नोमेनक्लेचर। यदि एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी मौजूद है तो फिर नंबर पहले उसको देंगे। जैसे ये है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब चाहे 1 2 3 इधर दे दो तो 1 1 डाईमेथिल, 1 1
फिर इसको 3 नंबर, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, 1 1 3, फिर ट्राई मेथिल। साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लो, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। तो 1 1 डाईमेथिल, और ये भी मेथिल है तो 1 1 और फिर 3, तो 1 1 3 ट्राई मेथिल साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा नाम।